दोस्तों, मैं आपके सामने आज ट्रेडिंग के एक ऐसे फैक्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा जो 90% बिगिनर्स यहाँ पे आते हैं तो पक्का ये वाले गलती को करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो ये गलती को सुधारना होगा। दोस्तों, ये एक ऐसा गलती है जो अगर आप सुधार लेते हैं तो आपको 90% लॉसेज जो है यहाँ से कम हो जाएगा और आप जो है से ट्रेडिंग में धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। दोस्तों, हम क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद हम जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग का एक डार्क सच्चाई क्या है कि जब भी आप नए नए ट्रेडिंग में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कैपिटल को सेव करना है। यानी कहने का मतलब है कि हम क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आने के बाद जो है तुरंत बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा करके हम जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में नहीं टिकेंगे तब तक आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, कैपिटल को जो है प्रोटेक्ट करना है। और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाले जो मैं पॉइंट बताऊंगा ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये वाले पॉइंट को अपना लेते हैं तो आपका जो है कैपिटल भी प्रोटेक्ट होगा और आप जो है धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाएंगे। दोस्तों, बिगिनर्स का यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है कि जैसे ही नए नए ट्रेडिंग में आते हैं तो जो है अपने लॉस को डिसाइड नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ा जो है एक गलती होता है। और यही गलती जो है ट्रेडिंग में क्या होता है कि उनको जो है तुरंत वाइप आउट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकें तो आपको जो है एक गुण को जो है अपनाना होगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये वाले गुण को अगर आप अपना लेते हैं तो आप जो है ट्रेडिंग में 90% लॉसेस को कम कर देंगे और आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में रहेंगे। यानी कहने का मतलब कि जैसे आप एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने से पहले आपको लॉस को डिसाइड करना है। लेकिन हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यानी 95% बिगिनर्स जो यहाँ पे आते हैं वो क्या सोचते हैं कि लॉस को जो है डिसाइड करते ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आप जो है यहाँ पे रिलेट करना कि आप क्या सोचते हैं कि हमें जो है ट्रेडिंग में इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मान ली कि आपने जो है 10,000 रुपये लगा करके एक लॉट जो है निफ्टी में ट्रेड किया तो आप जो है पहले ही नहीं, आप जो है कभी नहीं सोचते हैं कि हम जो है ट्रेडिंग में कितना लॉस करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि 10,000 रुपये लगा करके हम जो है 2,000 रुपये बना लेंगे, 3,000 रुपये बना लेंगे। लेकिन हम लोग कभी ये वाले बात को सोचते ही नहीं है कि हम जो है इसमें कितना मैक्सिमम जो है लॉस देने वाले हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग जो है बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जो है स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेडिंग करें, लेकिन आप जो है तभी स्टॉप लॉस को लगा कर ट्रेडिंग करेंगे जब आप अपने साइकोलॉजी के अंदर डेवलप कर लेंगे कि हमें जो है कितना लॉस लेना है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें लॉस लेना ही नहीं है। यानी हम लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो हम लोग लॉस को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग डिसाइड ही नहीं करते हैं कि ट्रेडिंग में हमारा लॉस भी होगा। और यही सबसे बड़ा जो है दिक्कत होता है। अगर आप ये ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो एक चीज आप ध्यान देना कि ट्रेडिंग में जो है आपको लंबे समय तक टिकना होगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक ही बार जो है ट्रेडिंग बड़ा कैपिटल को लगा करके और बड़ा सा जो है प्रॉफिट को लेकर के निकल जाएंगे और हम लोग जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दोस्तों, आप सोच के देखो कि अगर आप ये ट्रेडिंग की कैरियर को चुने हैं तो आपको जो है यहाँ पे लंबे समय तक ट्रेडिंग करने के लिए सोचना है। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि हम जो है 1-2 महीना के अंदर जो है 1 करोड़पति अरबपति बन करके निकल जाएंगे और हम जो है यहाँ से अमीर बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि कैरियर, यानी अगर आप अपनाना चाहते हैं कि हम जो है ट्रेडिंग को जो है एक प्रॉपर कैरियर बनाएं तो इसके लिए जो है आपको एक इसको बिजनेस की जैसा जो है देखना होगा। जब आप बिजनेस की जैसा देखेंगे तो आप जो है जब भी एंट्री लेंगे तो आप वहां पे लॉस को डिसाइड करके चलेंगे कि हमें जो है कितना रुपए का इसमें लॉस लेना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अगर 10,000 रुपये का मान लीजिए 10,000 रुपये लगा करके आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप डिसाइड करें कि हमें जो है 500 रुपया या 1,000 रुपये का लॉस लेना है। इससे क्या होगा कि आप जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस को जो है लगा करके आप ट्रेडिंग करेंगे। जैसे क्या होता है कि आपको 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपके अंदर जो है यहाँ पे जागरूकता उत्पन्न होगा कि भाई हमारा स्टॉप लॉस जो है बार बार क्यों हिट हो रहा है। अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करते होंगे तो सिर्फ जो है आप लॉस डिसाइड कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सा चीजें जो है सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लॉस डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जो है इतने रुपए का लॉस लेना है, और अगर मान लीजिए कि आपका लॉस जो है बार बार, यानी आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है तो आप क्या सोचेंगे कि हम जो है यहाँ पे रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्यों ना हम जो है इसको प्रॉपर सेटअप के बेस पे ट्रेडिंग करें। यानी कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेडिंग में लॉस को डिसाइड कर लेते हैं तो आपके अंदर एक गुण ये भी डेवलप हो जाएगा कि आपका जो बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसके पीछे का जो है आप कारण को जानना चाहेंगे। और जब कारण को जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो ट्रेडिंग में एंट्री ले रहे हैं ये जो है रैंडम एंट्री ले रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा लॉस हो रहा है। अब आप क्या करेंगे कि आप जो है प्रॉपर सेटअप के बेस पर ट्रेडिंग करेंगे। जब आप प्रॉपर सेटअप के बेस पर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके अंदर जो है प्रो ट्रेडर का गुण जो है ऑटोमेटिक डेवलप होने लगेगा।
लेकिन एक चीज जो है आप ध्यान देना कि आपको जो है लॉस को डिसाइड करना होगा, क्योंकि जब आप लॉस को डिसाइड करेंगे तो आप जो है लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिक पाएंगे। लेकिन बिगिनर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग लॉस को डिसाइड नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक दो ट्रेड में जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट भी करते हैं। मान ली कि आपने जो है 10 ट्रेड किया और 10 ट्रेड में मान ली कि आप जो है 7 ट्रेड में प्रॉफिट किया, लेकिन 3 ट्रेड में इतना लॉस कर गए कि आप जो है 7 ट्रेड में जो प्रॉफिट किया था वो लॉस भी जो है आपका चला गया और घर का कैपिटल भी जो है चला गया। तो यानी कहने का मतलब कि बिगिनर्स के यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि उन लोग प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन जब लॉस करते हैं तो इतना लॉस कर देते हैं कि उनको जो है पूरा कैपिटल जो है साफ हो जाता है। तो यही चीज जो है आपको अपनाना होगा कि आपको स्टॉप लॉस लगा करके जो है ट्रेडिंग करना होगा। लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस आप तभी लगा के ट्रेडिंग करेंगे जब आप दिमाग में ये सोच लेंगे कि हमें जो है ये वाले ट्रेड में कितने रुपए का लॉस लेना है। क्योंकि प्रॉफिट लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन लॉस लेना जो है आपको सीखना होगा। जब तक आप अपने अंदर ये वाले गुण को डेवलप नहीं करेंगे कि हमें जो है कितने रुपए का लॉस लेना है, तब तक आप भूल जाए कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सबसे पहला गुण यही होता है कि आपको जो है कौन सा ट्रेड में कितने रुपए का लॉस लेना है। और आप जब लिमिट में लॉस लेते हैं या आप जो है कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकते हैं। जब ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको बड़ा बड़ा मूव भी जो है कैप्चर करने का मौका मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेकर के कहीं से आते हैं, आने के बाद क्या होते हैं कि 1 महीना 2 महीना के अंदर क्या करते हैं पूरे कैपिटल को स्वाहा कर देते हैं। जब कैपिटल को स्वाहा कर देते हैं उसके बाद जब हम लोग मार्केट को लाइव देखते हैं तो पता चलता है कि बड़ा बड़ा मूव जो है हमारे आंखों के सामने जो है बनते हुए दिखता है। इससे क्या होता है कि जब हमारे पास कैपिटल नहीं होता तो हम लोग जो है अंदर से लालच में अब हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई काश अगर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल होता तो हम जो है यहाँ पे एंट्री ले करके बड़ा प्रॉफिट बना पाते। तो दोस्तों अगर आप बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो लंबे समय तक आपको टिकना होगा। लंबे समय तक टिकेंगे तभी जो है आप बड़े बड़े मूव को पकड़ पाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लालच में जो है पूरे कैपिटल को जो है कम समय में ही खत्म कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आने वाले अवसर जो है हमारा चूक हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि आने वाले जो अवसर होता है हमें जो है बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने का, वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नहीं होता है। तो आप जो है मैं आपको ये वाली बात जो है एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। मैं जो है खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया हूं। आप जो है क्या करें कि लॉस को लेना फिक्स कर दें। अगर आप लॉस को लेना फिक्स कर देंगे कि हमें जो है कौन सा ट्रेड में कितना लॉस लेना है, ये लॉस जो है आपको कैलकुलेटेड होना चाहिए, आपको सेटअप के बेस पे होना चाहिए कि कौन सा सेटअप जो है आपको कितना लॉस दे रहा है। आप जो है अगर कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं या किसी भी सेटअप को ट्रेड करते हैं तो आप जो है प्रॉपर वहां पे लॉस लें। और एसएल तभी आप लगा पाएंगे जब आपके अंदर दिमाग में क्या डेवलप होगा कि हमें जो है वाले ट्रेड में कितने रुपए का लॉस लेना है। क्योंकि आप एक बार लॉस लेना सीख जाते हैं तो इससे जो है बहुत सा चीज जो है आपको सही हो जाएगा और आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिकेंगे। और लंबे समय तक आप अगर ट्रेडिंग में टिकेंगे तो आप जो है ऑटोमेटिक यहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये लॉस लेने वाले तरीका आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आप लॉस नहीं लेते हैं तो मार्केट जो है बहुत ज्यादा जो है लॉस देता है और हम लोग का कैपिटल जो है क्या करता है कि जीरो करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।